हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज किचन किसे नहीं पसंद। अगर कहीं पर भी हम लोग अगर ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा किचन देखते हैं या घर देखते हैं तो हम लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है और हर किसी को वो पसंद है। इन किचन के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो अगर हम लोग उसे ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखते हैं देंगे और रोज़ उसके लिए बहुत हम लोगों को क्लीनिंग करनी पड़ेगी या हम लोगों को रोज़ उसे ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, तभी हमारा किचन साफ़ रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट्स है जो हम लोगों को अपनाने पड़ते हैं और कम टाइम में और कम मेहनत में आप अपने किचन को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। वो कैसे, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी आदत जो किचन में रहते रहते आप अगर इन आदतों को अपना लेंगे तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली जो आदत है, जब हम लोग सिंक का एरिया जो रहता है वो सबसे ज़्यादा वेट रहता है और सबसे ज़्यादा सिंक की वजह से ही हमारा किचन ख़राब दिखता है। तो कोशिश कीजिए कि सिंक का एरिया जितना हो सके साफ़, ड्राई और ऑर्गेनाइज रखें और क्लीन रखें। तो जैसे ही हम लोग यूटेंसिल्स धोते हैं फर्स्ट, तो आप यूटेंसिल्स जमा ना ही रखें तो सबसे बेस्ट है। अगर यूटेंसिल्स रहते हैं तो उसे ऊपर के ऊपर वॉश करते रहिए। यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो साबुन के पानी की छींटे हर जगह उड़ते हैं। तो जैसे ही आप उसे क्लीन करें तो सबसे पहले पूरा एरिया साबुन और स्क्रबर से धो लीजिए। अब इसके लिए ये देखिए, मेरे पास में पुराना स्क्रबर है तो इसे मैं सिंक का एरिया रहता है उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो और इसे मैं यहाँ पर ऐसे हैंग करके रखती हूँ ताकि ये ड्राई रहे। जो पुराना रहता है, जो पुराना स्क्रबर है उसे ऊपर के ऊपर हटा दीजिए और उसकी जगह पर नए स्क्रबर का यूज़ कीजिए। बहुत दिनों तक एक ही स्क्रबर को ना रखें, यूज़ करने के बाद में उसे ड्राई करके रखें। और जितना ही हमारा सिंक का एरिया है, जैसे हम लोग उसे क्लीन करने के बाद में जितना भी पानी एक्स्ट्रा का वाटर रहता है उसे ये वाइपर से और ये जो हमारे वाइप से रहते हैं उससे आप क्लीन करके आप उसे ड्राई करके साफ़ कर दीजिए। एक कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उससे ये सिंक का एरिया है उसे हम लोगों को पोंछ कर रखना है। यहाँ पर देखिए, जो प्लास्टिक का जो छोटा बास्केट है इसमें मैं जो भी वेजिटेबल्स अगर मैं कट करती हूँ तो इसमें मैं जो भी एक्स्ट्रा का कचरा निकलता है, जो भी रहता है किचन में, इसमें एक बार जमा करती हूँ और फिर उसे कलेक्ट होने के बाद में डस्टबिन में डालती हूँ। लेकिन उसे भी मैं हमेशा ऊपर के ऊपर क्लीन रखती हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप सिंक का एरिया यूज़ करते हैं तो उसे जितना हो सके क्लीन और ड्राई रखिए। तो उससे वैसे ही आपका किचन ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा दिखेगा। छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, छोटी-छोटी बातें रहती हैं, लेकिन उन छोटी बातों का भी हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नाइफ़्स की। और जितने भी आपके स्पून्स होल्डर रहते हैं, नाइफ़्स होल्डर रहते हैं, उन्हें हफ्ते में जैसे 2-3 बार ऊपर के ऊपर क्लीन करते रहिए, उसे वॉश करते रहिए। और जितने भी हमारे नाइफ़्स रहते हैं, देखिए यहाँ पर गंदा हो जाता है, उसे साफ़ करते रहिए और नाइफ़्स को भी क्लीन करते रहिए। ये हो जाने के बाद में बढ़ते हैं आगे। मैं अभी नेक्स्ट बात करेंगे चॉपिंग बोर्ड की। तो जो हमारा जो चॉपिंग बोर्ड रहता है सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। और जैसे अभी बारिश के दिन है तो उसमें नमी से दिन का रहने की वजह से इसमें नमी हो जाती है, नमी की वजह से ख़राब होने लगता है। तो इसे भी ऊपर के ऊपर क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ सॉल्ट और
इस पर मैंने थोड़ा-सा विनेगर और थोड़ा सोडा, बेकिंग सोडा रहता है और नींबू, ऐसे इन चीज़ों से मैं इसे पहले हम लोगों को क्लीन कर लेना है अच्छे से। तो ये भी आप ऊपर के ऊपर करते रहिए। जैसे आपको लगता है कि अभी चॉपिंग बोर्ड गंदा हो रहा है तो आप इसका यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और इसे हम लोगों को थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद में और रब करते हुए इसे क्लीन कर लेना है। जैसे ये क्लीन हो जाता है इसे वॉश कर लीजिए। वॉश होने के बाद में इसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, ड्राई कर लीजिए। अगर बाहर धूप है, अभी तो बारिश का मौसम है तो धूप नहीं रहेगी, तो आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ के रख दीजिए, ड्राई हो जाएगा। दिन है तो धूप के दिनों में इसे कुछ समय के लिए धूप में ज़रूर रखिए। तो ये हमेशा बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, तो उन्होंने जब मेरा किचन देखा तो बोली, तेरा किचन इतना साफ़ सुथरा क्लीन रहता है, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो या तुम कुकर नहीं चढ़ाते होंगे। तो ऐसा बोलना ये था कि कुकर की वजह से, अगर हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं तो उसकी वजह से भी प्लेटफॉर्म की जो वॉल रहती है, ये एरिया बहुत गंदा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, खाना जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनने के बाद में देखिए ऑयल के कुछ ना कुछ छींटे तो उड़ते ही है खाना बनाने के टाइम पे। तो जब भी ऑयल के छींटे उड़े तुरंत के तुरंत उसे पोंछ लीजिए। अगर हम लोग थोड़े समय के लिए उसे वैसे ही रहने देते हैं कि हम लोग बाद में क्लीन कर लेंगे, तो तब तक वो दाग जम जाता है, बैठ जाता है, हार्ड हो जाता है वो। तो उसे हम लोगों को तुरंत के तुरंत ही क्लीन करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ये बेकिंग सोडा और विनेगर का इस छोटी स्प्रे कैन में मैंने इसे ये मिक्सचर बना कर रखा है और इसे स्प्रे करके इसे वाइप करते रहना है। तो इसे जैसे हम लोग इसे क्लीन कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं रहता है और जितने भी ऑयल के या जो भी खाने के दाग हो जाते हैं वो तुरंत ही निकल जाते हैं। तो ये एक मुझे बाद में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तुरंत के तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। तो अगर हम लोग ऑयल के या कोई भी दाग अगर पड़ जाते हैं तो उसे अगर आप तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेंगे तो आपको बाद में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ट्राई कीजिए कि आप तुरंत ही उसे क्लीन कर लें। नेक्स्ट बात करूँगी मैं, जैसे हम लोग खाना बनाते समय, ऑयल लेते समय ऑयल कैन को हाथ लग जाता है, मसालादानी में हाथ लग जाते हैं, कभी हम लोग चपाती बेल रहे या कुछ भी आटे के, पानी के हाथ लग जाते हैं, छींटे उड़ते हैं या गंदे हाथ लग जाते हैं हमारे। तो वो जैसे हम लोगों का खाना बन जाता है या हम लोगों के पास में 2 मिनट भी बच जाता है किचन में, तो तभी के तभी आप उसे क्लीन करके रख दीजिए। उसे उससे क्या होगा कि आपके जो ऑयल के जो डिस्पेंसर है वो गंदे नहीं दिखेंगे, मसालादानी पे भी दाग नहीं रहेंगे और आपको बाद में इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर हम लोग जब लाइटर का यूज़ करते हैं तो लाइटर भी यूज़ करने के बाद में बहुत गंदा हो जाता है जल्दबाजी में। हमारे जैसे हाथ रहते हैं, कभी गंदे रहते, कभी ऑयली रहते, कभी पानी के, तो हम लोग यूज़ करते हैं जल्दबाजी में, तो उसे भी अच्छे से, इसे तो धो नहीं सकते, तो ड्राई कपड़े से अच्छे से हम लोगों को पोंछ के रख देना है। जो हमारे घर में देखिए कि कॉटन के जो कपड़े रहते हैं, हर घर में कॉटन के एक्स्ट्रा कपड़े रहते ही रहते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो यूज़लेस रहते, तो ऐसे कुछ कॉटन के कपड़ों का आप किचन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं कुशन कवर के। ये मैंने कुशन कवर्स के कपड़े ऐसे मैंने किचन के लिए नैपकिन्स बना कर रखे हैं, तो मुझे बहुत यूज़ में आते हैं। या तो फिर आप
कॉटन के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, वाइपिंग के लिए, हाथ पोंछने के लिए, प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए। लेकिन सारे कपड़ों को अलग अलग रखें और अलग अलग यूज़ करें, और जब भी गंदे हो जाते हैं तो उन्हें गर्म पानी और थोड़ा विनेगर, नींबू डाल के उसे धो लीजिए। ना उसमें स्मेल रहेगी, ना आपके किचन के कपड़े गंदे रहेंगे। हाइजीन के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी आदत है। तो आप ऐसे किचन के कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज, देखिए मेरे पास में बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा जार है, तो इसमें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और जब भी मेरा जैसे एक एक नैपकिन गंदा हो गया तो मैं तुरंत उसे धोने डाल देती हूँ और दूसरे नैपकिन का यूज़ करती हूँ। तो ऐसे करके आप भी कॉटन के कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं और आपके किचन को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो जो हम लोग अगर किचन में अलग अलग चीज़ें रखेंगे, बिखरा के रखेंगे, तो वो किचन बहुत ही मेसी दिखता है। तो आप चीज़ों को ट्राई कीजिए, आप चीज़ों को एक साथ ऑर्गेनाइज करें। आप उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे छोटे ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, या तो लेज़ी सुज़न का जो रोटेटिंग ट्रे रहता है, रोटेटिंग ट्रे का यूज़ करके भी आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लीन करने की और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन आदतों को आप अपना लेंगे, इन हैबिट्स को, आदतों को अपना लेते हैं डेली बेस पर, तो आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों भी बचेंगे और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। तो ये सारी आदतें हैं जो आप धीरे धीरे अपने लाइफ में अपनाते जाइए, तो आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन में और खुद में जो जिन आदतों को फॉलो करती हूँ, उन्हीं आदतों को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के काम में भी आएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।